नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y equals to mod of 3x minus 1। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, दो केसेस लिया। केस 1 लिया, केस 1 पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। नंबर लाइन पे देखा कि मॉड अपना डेफिनेशन कब चेंज करेगा, जब x जो है 1/3 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, यानी 1/3 पे मॉड की वैल्यू 0 हो रही है। 1/3 से बड़ा x अगर लेते हैं, यानी x की वैल्यू अगर हम 1/3 से बड़ा लेते हैं तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा। तो इस रीजन में 1/3 से बड़ा x के लिए जो ग्राफ बनेगा वो y इक्वल टू 3x माइनस 1 का बनेगा, और 1/3 से छोटा के लिए जो ग्राफ बनेगा वो y इक्वल टू -3x प्लस 1 का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अपने को स्ट्रेट लाइन के बारे में एक चीज पता होना चाहिए पहले से, कि जो लाइन का इक्वेशन होता है वो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में होता है, वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, और c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट भी कौन सा, y इंटरसेप्ट। ठीक है, और y इंटरसेप्ट मतलब क्या हो गया, जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा हो। ठीक है, तो लाइक y इक्वल टू mx प्लस c लाइन में क्या खासियत होती है, y इक्वल टू mx प्लस c लाइन का जो स्लोप होता है वो m होता है, और ये जो कट कर रहा है ये c पॉइंट पे कट करता है y एक्सिस को, यानी कि y एक्सिस को 0, c पॉइंट पे कट करेगा। और इस लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप होगा वो होगा m। और किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो ऐसे डिफाइन होता है, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका tan थीटा, उसी को हम m बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को m बोलते हैं, वही हमारा स्लोप कहलाता है। तो इसमें पहले तो लाइन के बारे में जान लिया कि स्लोप होता है tan थीटा के बराबर, वेयर थीटा इज द एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाय लाइन, एंड c इज द स्लोप, सॉरी c इज द इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, यानी y इंटरसेप्ट मतलब क्या हो गया, जहां y एक्सिस को कट कर रहा है। ओके, तो इसमें हम करेंगे क्या, लाइन के बारे में इतना चीज जान लिया। ओके, ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन पढ़े नहीं हो, कोई बात नहीं है, बट हम नॉर्मल तरीके से लाइन तो बना ही सकते हैं ऑफ कोर्स, जिस तरीके से ही बनाए। तो हमने क्या किया, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, और इसमें जो हमारा 1/3 क्रिटिकल पॉइंट है, 1/3 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, तो हमने क्या किया, y इक्वल टू 3x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू 3x माइनस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा, उसके लिए x को 0 रखो तो y कितना आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब -1, 0 से पास हो रहा होगा लाइन, और जब हम y के लिए 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 1/3। तो इसका मतलब 1/3, 0 और -1, 0 से, इसको हमने नाम दे दिया, इधर वाले लाइन को नाम दे दिया लाइन 1। तो लाइन 1 जो होगा वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगा। इस दोनों को ज्वाइन कर दिया, इस दोनों लाइन को हम ज्वाइन किए तो अपने को ये लाइन मिला। ठीक है, ये लाइन मिल गया। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट वाला ग्राफ बनाना है। लेफ्ट वाले का नाम हमने लाइन 2 रख दिया, इस लाइन का नाम है लाइन 2। सेकंड लाइन बनाना है, तो सेकंड लाइन में देखा कि कौन कौन से पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अगर उसमें x की वैल्यू जो रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब कि ये 1, 0 से पास कर रहा है लाइन।
सॉरी 0,1 से पास कर रहा है लाइन। एक मिनट, यहाँ पे हमने 0,-1 लिखना था, यहाँ भी लिख लिया 0,-1 नीचे में, और वो भी क्या हो जाएगा 0,1 हो जाएगा। तो 0,1 से पास कर रहा है लाइन। अगर उसमें हम y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 1/3। तो इसका मतलब कि 1/3, 0, 0,1 से पास कर रहा होगा वो लाइन। ओके, तो ऐसा है लाइन। ठीक है ना। तो जो ग्रीन वाला हो गया वो लाइन 2 हो गया, तो उसका नाम क्या हो गया ग्रीन वाली लाइन का? ग्रीन वाली लाइन का नाम हो गया y इक्वल्स टू -3x + 1, और ब्लैक वाली लाइन का नाम हो गया y इज इक्वल्स टू 3x - 1। बट ब्लैक वाला लाइन वैलिड कब है? जब x की वैल्यू 1/3 से बड़ा हो। तो 1/3 से छोटा के लिए जो लाइन बना है उसको डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिया, गायब हो गया वो। ओके, वैसे ही जो लाइन 2 है वो वैलिड कब है? जब x की वैल्यू 1/3 से छोटा है। तो x की वैल्यू 1/3 के लिए ग्रीन वाला लाइन बनेगा। तो हमने जो फालतू पोर्शन है यानी 1/3 से बड़ा में जो ग्रीन लाइन बना हुआ है उसको डिलीट कर दिया, तो ये बचा। तो ये दोनों मिला के, ठीक है, यानी कि दोनों मिला के जो कंबाइंडली जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रीन वाला पोर्शन और ये ब्लैक वाला पोर्शन, दोनों मिला के जो कंबाइंडली रिप्रेजेंट कर रहा है जिस चीज को, ठीक है। तो पूरा पूरा जो रेड पोर्शन है ये कंबाइंडली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3x - 1 को, ठीक है। तो मॉड ऑफ 3x - 1 ग्राफ ऐसा बन गया। ओके, जिसमें से अपने को क्या समझ में आया? अपने को समझ में आया कि इस लाइन का जो स्लोप है वो 3 है, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? -3 आ गया, ठीक है। ओके, क्लियर। तो हमने क्या किया, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3x - 1 का ग्राफ बना लिया, ठीक है। कॉपी कर लियोगे, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मान लीजिए, चलो एक सिंपल सा ले लेते हैं, उससे भी सिंपल। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x - 1। अपने को ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x - 1 ग्राफ बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हमने वही लिया, देखा कि डेफिनेशन इसका कहाँ कहाँ चेंज हो सकता है। तो हमने देखा कि 1 पे मॉड 0 हो रहा है, तो 1 के आगे मॉड पॉजिटिव खुलेगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ा होगी। तो जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा तो जो एक्सप्रेशन होगा मॉड पॉजिटिव खुलेगा, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x - 1। फिर हमने देखा कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो जो एक्सप्रेशन होगा मॉड नेगेटिव खुलेगा, तो y इक्वल्स टू -x + 1। जब मॉड को नेगेटिव ओपन किया तो ऐसा कुछ आ गया। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो। ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, फिर कहीं 1 है। फिर हमने क्या देखा कि x की वैल्यू जो 1 से बड़ा है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ा है तो लाइन क्या बन रहा है, y इक्वल्स टू x - 1 बन रहा है। तो पहले दोनों लाइन बना लो, एक लाइन बना लिया y इक्वल्स टू x - 1 और एक लाइन बना लिया y इक्वल्स टू -x + 1। तो y इक्वल्स टू x - 1 लाइन कैसे बनाएंगे? अपने को इस वाली लाइन को बोल दिया लाइन 1, इस वाली लाइन को बोल दिया लाइन 2। अपने को लाइन 1 बनाना है। लाइन 1 का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू x - 1। तो उसमें एक बार x को 0 रखो, ठीक है। तो y कितना आएगा, -1। तो 0 को -1 से पास कर रहा होगा, ठीक है। एक पॉइंट मिल गया उस पर लाइक करने वाला। वैसे ही उस पर लाइक करने वाला एक और पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट। बी पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो तुम कैसे भी निकाल सकते हो अपने रैंडम कुछ भी अपने हिसाब से। बट हमने क्या किया कि चलो एक बार y को 0 रख लिया। तो जब एक बार हम y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, सॉरी x1 आ जाएगा। तो 1,0। तो देखा कि a और b पॉइंट से पास कर रहा है लाइन L1। तो a पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा, a पॉइंट इज 0, -1। तो हमने पॉइंट a बना लिया। पॉइंट a का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -1। तो पॉइंट ए, अगर किसी का x कोऑर्डिनेट 0 हो तो y एक्सिस लाई करता है। यानी कि एक चीज और जान लो, 0, बीटा टाइप का कोई भी पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसका x 0 है, ठीक है। वैसे ही अगर
अल्फा कॉमा जीरो टाइप का कोई भी पॉइंट होगा, तो अल्फा कॉमा जीरो टाइप का कोई पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्सेस पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसका वाई जीरो है। आ रहा है समझ बात? तो इसका मतलब पॉइंट ए 0,-1 हमने प्लॉट कर लिया, और पॉइंट बी जो है 1,0 आ जाएगा, पॉइंट बी आ जाएगा 1,0। तो हमने पॉइंट बी जो है वो 1,0 प्लॉट कर लिया। अब इस दोनों पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। अगर हम इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन मिलेगा अपने को वो कुछ ऐसा लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन मिल गया अपने को। फिर हमने क्या किया, सेकंड वाला लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट ढूंढा, है ना। कोई भी दो पॉइंट ढूंढ लो सेकंड वाला लाइन बनाने के लिए। तो सेकंड वाला लाइन बनाने के लिए हमने क्या किया, इस बार क्या किया कि पॉइंट ए, कोई ए डैश निकाला पॉइंट, सपोज चलो ए डैश पॉइंट निकाला। ए डैश पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो एक्स को 0 रखा, तो वाई कितना आ गया, वाई आ गया हमारा, सॉरी a,0 1 -1 नहीं, a,1 था उधर और ये 0,-1 था। अच्छा उसको हमने, अच्छा सही तो लिखा था, सॉरी सही था, 0,-1 पॉइंट और 1,0 पॉइंट। तो चलो ए डैश पॉइंट अगर निकालेंगे, ए डैश पॉइंट के लिए हमने क्या किया, वाई को 0 रख लिया। लाइन 2 में ए डैश पॉइंट निकालना है तो हमने वाई को 0 रख लिया। वाई को 0 रखेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1,0 यानी वाई 0 और एक्स जो है वो 1, सही बात है। तो ये 1,0 पॉइंट आ गया। तो 1,0 जो हमारा बी पॉइंट था पिछला क्वेश्चन में, 1,0 वही चीज है, सेम ही चीज है, ठीक है। हाँ फिर हमने क्या किया, एक बार y को 0 रखा, तो एक बार x को 0 रखा, तो x को 0 रखना तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 0,1, तो 1,0 0,1 से पास कर रहा है कौन सा लाइन, लाइन L2। तो 1,0 तो ऑलरेडी बी पॉइंट है, ऑलरेडी बी पॉइंट क्या है, 1,0 है, ठीक है ना। 0,1 हमने प्लॉट कर लिया, तो इसको चलो सी पॉइंट बोल दिए। तो जो लाइन 2 है वो बी और सी पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमने एक पॉइंट सी एज्यूम कर लिया, ठीक है। और पॉइंट सी जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट, हाँ वाई एक्सिस पे, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,1। तो हमने क्या किया, लाइन बना लिया, यानी कि पॉइंट सी और बी को ज्वाइन करके हमने लाइन बना लिया। तो लाइन क्या मिला अपने को, ऐसा लाइन मिला, ठीक है। अब ये तो लाइन हमने बना लिया, दोनों लाइन बना लिया। अब दोनों लाइन बनाने के बाद जब x 1 से बड़ा है, ठीक है, तो रेड वाला लाइन बनेगा, L1 बनेगा। और जब x 1 से छोटा है तो फिर L2 लाइन बनेगा। तो हमने क्या किया, जब x 1 से बड़ा है तो सिर्फ रेड वाला लाइन बनेगा। तो 1 से बड़ा में ग्रीन वाले पोर्शन को डिलीट कर देंगे, ठीक है। जब 1 से बड़ा है तो ग्रीन वाला पोर्शन डिलीट कर देंगे, तो कौन सा पोर्शन डिलीट होगा, तो ये वाला पोर्शन डिलीट होगा, गायब, ठीक है। और जब x की वैल्यू 1 से छोटा है तो ग्रीन वाला ग्राफ बनेगा, यानी L2 का लाइन बनेगा, L1 लाइन नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, रेड वाला लाइन को डिलीट कर दिया, कब, जब x की वैल्यू 1 से छोटा है, तो ये पोर्शन गायब हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो पोर्शन बचा, ठीक है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है। समझ में आ गया होगा, हेलो। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ये सबको आ गया ना, आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा टफ ग्राफ ले सकते हैं क्या, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट ये सब कॉपी कर लो जल्दी से, हो गया कॉपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बार अपने को ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ, अच्छा चलो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x में एक चीज और है इंफॉर्मेशन जानने के लिए, वो क्या है कि y इक्वल्स टू मॉड का ग्राफ भी ऐसे ही बनाए थे, लास्ट क्लास में बना लिया था हमने y इक्वल्स टू मॉड का ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या किया था हमने, इसमें क्या किया कि देखा कि ये 0 पे 0 हो रहा है, मॉड अपना डेफिनेशन 0 पे चेंज कर रहा है। तो 0 से बड़ा होने पे मॉड क्या खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। तो लाइन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू x, और 0 से जब x के लिए 0 छोटा होगा तो मॉड नेगेटिव खुलेगा। तो ग्राफ किसका बनेगा, y इक्वल्स टू माइनस x का बनेगा, ठीक है। y इक्वल्स टू x का ग्राफ और y इक्वल्स टू माइनस x का ग्राफ बनाना है अपने को, तो बना लो।
हमने क्या किया, एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों पे क्या है, 0, सॉरी दोनों का रूट क्या है, 0 है, ठीक है। तो वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन कैसा होता है, वाई को से बनाना है तो उसमें एक्स को 0 रखोगे तो वाई भी 0 आएगा, तो 0,0 से दोनों पास कर रहा है, 0,0 से दोनों पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अगर एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। 0,0 से दोनों पास कर रहा है, ओके। फिर मान लो कि फिर एक में एक्स की वैल्यू 1 लेंगे, तो एक 1,1 से पास करेगा, तो एक में हम वैल्यू एक्स की 1 लेंगे तो वाई उसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर एक में हम एक्स की वैल्यू -1 लेते हैं, है ना, एक्स की वैल्यू -1 लेते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एक पास कर रहा है 1,1 से और एक पास कर रहा है -1,1 से, तो दोनों लाइन पे हमने 2-2 पॉइंट ढूंढ लिया, ठीक है। तो उस पॉइंट्स को भी प्लॉट कर लो। सपोज हमने यहाँ पे 1,1 प्लॉट कर लिया, तो 1,1 तो ऐसा ही कुछ होगा, है ना, 1,1 यहाँ पे लाई कर रहा होगा। फिर वैसे ही एक में -1,1 है, तो -1,1 कहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ -1 ले लिया, देखा कि -1,1 जो है वो यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि y इक्वल्स टू एक्स लाइन जो है वो कैसे बनेगा, 0,0 और 1,1 को ज्वाइन करके, ज्वाइन कर लिया, तो इसको ज्वाइन करा दिया, तो ज्वाइन कराने के बाद जो लाइन मिला वो ये मिला, ठीक है। बट ये लाइन वैलिड कब है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी y इक्वल्स टू एक्स लाइन कब बनेगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव पोर्शन को डिलीट कर देंगे, यानी कि सिर्फ 0 से बड़ा के लिए ही बनाएंगे, यानी y इक्वल्स टू एक्स लाइन कब बनेगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होगी तभी बनेगी। फिर y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन कब बनेगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो इस लाइन को अगर हम ज्वाइन करते हैं, y को माइनस एक्स लाइन को, ऑफ कोर्स पीछे ही बन रहा होगा लाइन, ठीक है। ये लाइन में y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो जो पीछे वाला पोर्शन है ये डिलीट हो जाएगा। क्यों डिलीट हो गया, क्योंकि वो x 1 से बड़ा के 0 से बड़ा के लिए बन गया था लाइन, अपने को 0 से छोटा के लिए ही सिर्फ बनाना है y इक्वल्स माइनस एक्स का लाइन। तो ये जो दिखा डायग्राम, ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है ना। तो हम इस पूरे ग्राफ को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x। जो भी ब्लैक से दिख रहा है दोनों पोर्शन वी शेप में, ये पूरा वी शेप में जो दिख रहा है, तो इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ आया, वर्टेक्स आया 0 पे। तो जो वी शेप में जो भी चीज दिख रहा है वो क्या आ गया, y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ आ गया, ठीक है। तो मॉड x का ग्राफ बनाने आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कर लिया y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ। और उसका वर्टेक्स कहाँ पे आता है, v का वर्टेक्स कहाँ पे आता है, v का वर्टेक्स आता है x इक्वल्स टू 0 पे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसका यूज क्या है, जैसे मान लो कभी तुम्हें ऐसा पूछ दिया जाए, लाइक तुमसे पूछा जाए कि बताओ सॉल्विंग, चलो एक छोटा सा टॉपिक टाइप का लिख लेते हैं, सॉल्विंग इक्वेशंस और इनइक्वेशंस यूजिंग ग्राफ। तो इक्वेशंस और इनइक्वेशन को ग्राफ के हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। तो सपोज मान लिया जाए ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस ले लिया और वाई एक्सिस कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने एक कर्व ले लिया, ये मान लो ब्लैक से जो कर्व बनाया है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व है, ठीक है। और हम एक और कर्व बना लेते हैं, लाइक रेड से कर्व बना लिया, और ये जो कर्व बनाया है मान लो वाई इक्वल्स टू जी एक्स का कर्व है, ठीक है। और दोनों जो कट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, और यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स इज इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। वाई एक्सिस तुमको जहां मैंने वहां बना लिया, लाइक यहाँ बना लिया, चलो वाई एक्सिस हमने इसको बना लिया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस सपोज, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा के अकॉर्डिंग जो हाइट आ रहा है वो दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है ना, दोनों में सेम आ रहा है हाइट, कुछ भी आ सकता है वैसे तो। सपोज यहाँ पे मान लिया
यहाँ पे अल्फा बीटा ले लिया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, सपोज y1 आ रहा है, और ये चलो थोड़ा सा ऊपर मान लिया इसको, जो नहीं कि वहीं हो, इसको हमने बोल दिया y2, ठीक है। तो इसका मतलब कि दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिया जाए। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे, यानी कि चलो जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसको पॉइंट ए बोल दिया, इसको पॉइंट बी बोल दिया। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स उसमें अल्फा है और वाई क्या है, y1, तो अल्फा कॉमा y1। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स क्या है, बीटा, और वाई क्या है, y2, तो y2 बीटा कॉमा y2, ऐसा कोई पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है। ओके, तो अब इसमें ध्यान से देखना है। मान लो क्वेश्चन ये पूछ दिया, क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा कि एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स के लिए सॉल्व करो, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स के लिए सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि फाइंड एक्स, यानी कि दुनिया में वो एक्स ढूंढना है। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब कि दुनिया में वो, इसके लिए सॉल्व करना है एक्स को, तो इसका मतलब कि दुनिया में वो एक्स ढूंढना है जिसके लिए, है ना, जिसके लिए क्या हो, y की वैल्यू बराबर हो, दोनों पे y की वैल्यू बराबर हो, ठीक है। यानी कि मान लो सपोज अपने को वैसा एक्स ढूंढना है, जैसे मान लो एक्स की जगह पे हम कुछ ऐसा डाल दें, लाइक एक्स की जगह पे 2 डाले, तो f2 बराबर g2 आ जाए, ठीक है ना, तभी तो सेटिस्फाई करेगा। 2 सेटिस्फाई कर रहा है, f2 और g2 आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब कि y एक्चुअली में जो ग्राफ होता है वो y इक्वल्स टू एफ एक्स का है। ग्राफ क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का है, तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू, मान लो x की जगह पे 2 डाल दिया तो y इक्वल्स टू f2 आ गया, ठीक है। वैसे ही हमने g ग्राफ में x की जगह पे 2 डाल दिया तो y इक्वल्स टू g2 आ गया, ठीक है। ओके, तो बोल रहा है कि दुनिया में वो x ढूंढो जिस x की वैल्यू के लिए, जिस x की वैल्यू के लिए एफ एक्स और जी एक्स बराबर हो, यानी एफ एक्स और जी एक्स आपस में बराबर हो। तो एक्चुअली में एफ एक्स क्या हो गया, वो y1 को हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारा y1 है, y1 को क्या बोल सकते हैं, इसको हम एफ एक्स बोल सकते हैं क्या, y1 को हम क्या, हम एफ एक्स बोल सकते हैं, मतलब एफ अल्फा, एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फा है, तो हम इसको एफ अल्फा बोल सकते हैं ऑफ कोर्स। अगर हम एफ एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको हम एफ अल्फा बोल सकते हैं। अगर हम जी एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसी वाई को हम क्या, जैसे चलो ठीक है, एक मिनट, चलो ऐसे नहीं बताता, ऐसे बताता हूँ। मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स सिर्फ होता है ना, अभी सिर्फ ब्लैक वाले कर्व को देखो, रेड वाले कर्व को देखो ही मत। अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स होता तो उसमें क्या करते तुम, x की जगह पे अल्फा डालते, तो क्या लिखते, y बराबर क्या, एफ एक्स कर्व है। अगर इसमें हम x की जगह पे अल्फा डालें, अगर हम x की जगह पे अल्फा डालेंगे तो y क्या आ गया, y1 आएगा, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा 1। तो एफ ऑफ अल्फा 1 किसके बराबर है, y1 के बराबर है। वैसे अब सिर्फ रेड वाले कर्व को देखो, यानी जी एक्स कर्व को देखो, तो जी एक्स का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है। इसमें भी अगर हम एक्स की जगह पे अल्फा डालेंगे, तो अगर हम इसमें भी एक्स की जगह पे अल्फा डालेंगे तो y1 बराबर क्या आ जाएगा, जी एक्स1 जी अल्फा, ठीक है। तो जी अल्फा जो है, जी अल्फा जो है और एफ अल्फा जो है, दोनों किसके बराबर है, y1 के बराबर है। तो इसका मतलब कि बोल रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स बराबर होना चाहिए। तो एफ एक्स और जी एक्स बराबर कब होगा, यानी कि दोनों की हाइट बराबर हो जाए, दोनों ग्राफ का एफ एक्स और जी एक्स, दोनों ग्राफ का हाइट बराबर आ जाए। दोनों ग्राफ का हाइट बराबर दो जगह आ रहा है, एक पॉइंट ए पे आ रहा है और एक पॉइंट बी पे आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों ही ग्राफ जो है वो कट कर रहा है जहाँ पे एक्चुअली में पूछ रहा है, जब भी तुम्हें ऐसा कुछ पूछे, दो कर्व दिया हो रहा है तो इसका मतलब कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, ठीक है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता है, तो हमने एक्स की जगह पर अगर अल्फा डालेंगे तो एक्स की जगह पर अल्फा डालोगे तो क्या आ जाएगा, एफ अल्फा आ जाएगा, और एफ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी y1, और वैसे ही जी अल्फा आ जाएगा और जी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी y1। तो एक्स की जगह पे अल्फा डालने पे क्या आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली एक्स की जगह पे बीटा डाल के दोनों बराबर आ रहा है, तो एक्स की जगह पे अल्फा डालो चाहे एक्स की जगह पे बीटा डालो, दोनों बराबर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा। जब हम एक्स की जगह पे अल्फा और बीटा डाल रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू बराबर आ रही है, यानी कि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, इन शॉर्ट कहने का मतलब, ठीक है। एफ एक्स का वाई कोऑर्डिनेट और जी एक्स का वाई कोऑर्डिनेट, ध्यान सुनना, एफ एक्स का वाई कोऑर्डिनेट और जी एक्स का वाई कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है कब, जब एक्स की वैल्यू अल्फा एंड बीटा है, ठीक है।
समझ में आया बात? तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, एफ एक्स बराबर जी एक्स टाइप का चीज लिखा हुआ मिल जाए और तुम्हें उसको सॉल्व करने के बोला जाए, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग ए और बी दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया दोनों कर्व का, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग जो एक्स आया वही हमारा आंसर है। ठीक है। सिमिलरली अगर तुमसे पूछा जाए कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स के लिए सॉल्व करो, कि एफ एक्स बड़ा हो जी एक्स से, ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स से बड़ा होना चाहिए। तो एफ एक्स कौन सा कर्व था हमारा, ब्लैक वाला कर्व था, तो ब्लैक वाला कर्व ऊपर होना चाहिए रेड वाले कर्व से, तभी तो एफ एक्स की वैल्यू बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने एक रैंडम पॉइंट लिया, लाइक ये मान लो -1 है सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो -1 पे एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन सॉरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया -1 पे, तो हमने क्या देखा कि इस ये वाला जो पॉइंट आया, मतलब किसका हाइट, किसका वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा आया, तो अपने को दिख रहा है कि एफ एक्स का वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा आया, ठीक है ना, और जी एक्स का वाई कोऑर्डिनेट नीचे आ गया, छोटा आ गया, तो इसका मतलब कि जी एक्स नीचे है और एफ एक्स ऊपर है, तो एफ एक्स बड़ा हो गया, जी एक्स छोटा हो गया। समझ में आ रहा है बात? हेलो। वैसे मान लो कि अगर तुम एक्स की वैल्यू इधर ले लेते, सपोज इधर मान लो -5 होता, तो x इक्वल्स टू -5 पे अगर हम देखें तो हमने देखा कि रेड वाला कर्व ऊपर है, तो gx की वैल्यू ज्यादा हो गई, gx का हाइट ज्यादा हो गया, gx का वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा हो गया और fx का वाई कोऑर्डिनेट कम हो गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि जो ग्राफ ऊपर है वो ढूंढना है, यानी कि x की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए fx का ग्राफ ऊपर हो। तो अपने को x की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए fx का ग्राफ ऊपर हो। ठीक है, तो ऊपर कहाँ है fx का ग्राफ देख लो, तो fx ग्राफ ऊपर कहाँ से कहाँ तक में है, तो जब x बिलोंग्स टू, ठीक है, जब x बिलोंग्स टू क्लोज अल्फा से लेके क्लोज बीटा के बीच में लाई कर रहा है x, तो ब्लैक वाला कर्व ऊपर है और रेड वाला कर्व नीचे है, सही है ना, तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू अल्फा से लेकर के बीटा, यानी fx के वैल्यू ऊपर होना चाहिए gx के वैल्यू से। क्वेश्चन वाला यही पूछ रहा है, या इक्वल टू भी लगा हुआ है, यहाँ पे इक्वालिटी भी लगा हुआ है, तो fx gx बराबर होना चाहिए, तो अल्फा पे भी क्लोज बबल आ जाएगा, बीटा पे भी क्लोज बबल आ जाएगा, यानी अल्फा पे क्लोज ब्रैकेट बीटा पे क्लोज ब्रैकेट दोनों भी आंसर में आएगा, एग्जैक्टली अल्फा और एग्जैक्टली बीटा पे दोनों के वैल्यू बराबर आ रहा है। ठीक है, और अल्फा से बीटा के बीच में अगर एक्स लाई करेगा, यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या होगा कि एक्स तुम यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, अगर तुम एक्स यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी नंबर ले लोगे तो तुम्हें एफ एक्स ग्राफ ऊपर दिखेगा, जीएक्स ग्राफ नीचे दिखेगा, है ना, कहीं भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो एफ एक्स ऊपर जीएक्स नीचे, तो अगर एफ एक्स ग्राफ ऊपर है और जीएक्स ग्राफ नीचे है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि एफ एक्स बड़ा है जीएक्स से, तो हाँ सही बात है, यानी कि पूछ रहा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा था, अगर इसको 1 बोल दिया इसको 2 बोल दिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा था कि एफ एक्स जो है दुनिया में वो एक्स ढूंढो जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स से बड़ा हो, यानी कि दुनिया में वो एक्स ढूंढो जिसके लिए एफ एक्स का ग्राफ जो है वो जी एक्स ग्राफ से बड़ा हो, है ना, इसका मतलब कि दुनिया में वो वैल्यू ढूंढो, दुनिया में वो एक्स की वैल्यू ढूंढो जिसके लिए एफ एक्स ग्राफ जी एक्स ग्राफ से ऊपर हो, तो मिल गया। बस यही क्वेश्चन नंबर 3 अगर ऐसा पूछ देता कि इसको सॉल्व करो, एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स, सपोज अगर ये सॉल्व करने के लिए बोलता कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स से छोटा है, तो एफ एक्स ग्राफ नीचे होना चाहिए और जी एक्स ग्राफ ऊपर होना चाहिए, है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि दुनिया में वो एक्स की वैल्यू ढूंढो, एक्स की वो वैल्यूज ढूंढो जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू छोटी हो जाए और जीएक्स की वैल्यू बड़ी हो जाए, यानी एफ एक्स ग्राफ नीचे हो जाए, जीएक्स का ग्राफ ऊपर हो जाए, तो एफ एक्स ग्राफ नीचे हो जाए और जीएक्स ग्राफ ऊपर हो जाए, ऐसा कब हो रहा है, तो तुम अगर ध्यान से देखो इस रीजन में अगर हम एक्स ले लें, ठीक है, अगर हम रीजन इस रीजन में अगर हम एक्स लेते हैं जो हमने ब्लैक से भी दिखाया, तो उस रीजन में अगर कोई भी एक्स लोगे तो उसमें अगर तुम चेक करो, जैसे यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो देखा कि रेड वाला कर्व ऊपर है और ब्लैक वाला कर्व नीचे है, यानी कि जी एक्स ऊपर है और एफ एक्स नीचे है, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही रीजन आ जाएगा, तो आंसर क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के अल्फा ओपन यूनियन बीटा से लेकर के अल्फा, सॉरी बीटा से लेकर इन्फिनाइट, तो इसमें क्या कहानी हो गई, इसमें ये हो गया कि अल्फा पे ओपन क्यों आया, क्योंकि एग्जैक्टली अपने को इक्वल टू नहीं चाहिए, एफ एक्स और जी एक्स बराबर नहीं चाहिए, हमेशा एफ एक्स छोटा ही हो, क्योंकि एग्जैक्टली अल्फा और एग्जैक्टली बीटा पे तो बराबर आ जा रहा है, तो वो नहीं आएगा।
ठीक है, तो हम इस तरह से दो ग्राफ बना के भी हम इक्वेशंस और इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस करने आते ही ऑफकोर्स पहले से तुम्हें। सॉल्व mod x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, या लेस देन 3 कर देते हैं। चलो, सॉल्व mod x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 2 बाय ग्राफ, बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो mod x लेस देन इक्वल्स टू 2 को सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफ। तो वैसे तो सबको आता ही होगा इसका आंसर कि mod x लेस देन इक्वल्स टू 2 का आंसर क्या आ जाएगा, x कहां से कहां लाई करेगा। तो हमने क्या बोला था कि इसका मतलब दुनिया में वो x ढूंढो जिसके लिए ऑरिजिन, मतलब x की वो वैल्यूज जिसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस 2 से कम हो, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दुनिया में वो x जिसकी वैल्यूज, इसको करने का तरीका बताया था ना कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि x की वो वैल्यूज बताओ, x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए, x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए मतलब जिस पॉइंट के लिए ऑरिजिन से डिस्टेंस 2 से कम है। तो x कहां से कहां आ जाएगा, -2 से लेकर 2, ये तो पता ही है, ये तो जानते हो निकालना, है ना, याद भी कर लिए थे। हेलो, ये आता है कि नहीं, कि ये भी बताना पड़ेगा। आता है सर। आता है ना? आता है हाँ, सर। तो कोई बोले नहीं आंसर जब आए तो बोल देना, ठीक है, ताकि फिर दोबारा नहीं बताना पड़े मुझे। हाँ, तो x कहां से कहां लाई करेगा, x लाई करेगा -2 से लेकर के +2 के बीच में, यानी कि यहां से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज -2 से लेकर +2। अगर इसी चीज को ग्राफ से करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनाना आता है क्या सबको, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो y इक्वल्स 2 ग्राफ कैसे बनेगा। y इक्वल्स 2 ग्राफ अगर बनाना होगा तुम्हें, तो ये कैसा लाइन बनेगा, यानी कि अगर x की वैल्यू इसमें 1 रखोगे तो भी y 2 ही आएगा, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। अगर तुम x की वैल्यू मान ली 3 भी रखोगे तो भी y 2 ही आएगा, x की वैल्यू 4 भी रखोगे तो भी y 2 ही आएगा, x की वैल्यू -1 रखोगे तो भी y 2 ही आएगा, x की वैल्यू √3 रखोगे तो भी वैल्यू 2 ही आएगा। यानी x की वैल्यू कुछ भी रख लो, एनीथिंग, x की वैल्यू कुछ भी रख लिया, y की वैल्यू हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अल्फा कॉमा 2 पॉइंट कहाँ पे लाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमने ये x एक्सिस बनाया और ये y एक्सिस बनाया, तो अल्फा कॉमा 2 पॉइंट कहाँ कहाँ लाई कर सकता है। तो मान लो ये 0,2, 0,2 से भी पास कर रहा होगा ऑफकोर्स, x को 0 रखा तो भी y 2 ही आएगा, y इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया ना, y इक्वल टू, इस इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि y की वैल्यू 2 है, तो x चाहे कुछ भी हो जाए y की वैल्यू 2 है, x चाहे कुछ भी हो जाए y की वैल्यू इज ऑलवेज 2, इसका मतलब यही हो गया। तो हमने क्या किया, एक 0,2 से पास होता हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब इस लाइन पे ध्यान से देखना, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, लाइक हमने ये पॉइंट लिया तो इसको बोल सकते हो 1,2 पॉइंट, अगर मान लो यहाँ x1 है तो, फिर मान लो यहाँ पे 2 है तो इसको बोल सकते हैं 2,2 पॉइंट, है ना। x की वैल्यू मान लो यहाँ पे √3 तो बीच में आएगा, या वटेवर जो भी √5 है, तो इसको √5,2 पॉइंट। चलो समझ बात, यानी कि x चाहे कुछ भी ले लो, इस लाइन पे लाइक करने वाला हर एक पॉइंट अल्फा कॉमा 2 टाइप का है, समझ में आ रहा है बात। तो इसका मतलब कि y इक्वल टू लाइन कैसा लाइन बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा जो 0,2 से पास हो रहा होगा। तो ये तो खैर क्लास 10th में आई थिंक सीख लिए होगे, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना नहीं सीख रहे तो अभी सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यानी कि y इक्वल टू लाइन ऐसा बनेगा। वैसे ही तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ y इक्वल टू 3 लाइन बनाओ, तो क्या करोगे, 0,3 से पास होता हुआ, है ना, एक क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया एक्स एक्सिस के पैरेलल। वैसे कोई पूछे कि y इक्वल टू -1 का लाइन बनाओ, ठीक है, तो क्या किया हमने, 0,-1 से पास होता हुआ, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बना लिया। तो ये लाइन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू -1 लाइन, ये आ जाएगा y इक्वल टू 0 लाइन। एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है, y इक्वल टू 0, ध्यान सुनना, एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है, y इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है, और ये y इक्वल टू 2 आ जाएगा और ये y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा बात। तो y इक्वल टू 0 को हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, समझ में आया बात, पूरा बात समझ में आ गया होगा। तो यानी कि
अपने को y इक्वल्स टू k टाइप का अगर लाइन बनाने के लिए बोल दिया जाए कि y इक्वल्स टू k का लाइन बताओ, तो वो 0, k से पास होता हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। समझ में आया बात? हेलो, आ गया ना? तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब y इक्वल्स टू k का ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बना लेना y इक्वल्स टू k ग्राफ। तो अपने को यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 की जरूरत पड़ेगी, तो y इक्वल्स टू 2 लाइन बना लिया हमने। ठीक है, y इक्वल्स टू लाइन बन गया। एक्चुअली में इसको अगर तुम देखो पिछले क्वेश्चन के लॉजिक, जो पिछला हमने बताया था कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग देखो तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है अपने को। क्वेश्चन सॉल्व करना है mod x लेस देन इक्वल्स टू 2 सॉल्व करना है। ठीक है, तो इधर वाले को हमने क्या बोल दिया, इधर वाले को fx बोल दिया। ठीक है, इधर वाले फंक्शन को gx बोल दिया। तो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली में क्वेश्चन है fx इज लेस देन इक्वल्स टू gx सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा अब इसमें fx क्या है भाई, तो इसमें fx क्या है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, और gx क्या है, gx है y इक्वल्स टू 2। तो हमने gx ग्राफ बना लिया, y इक्वल्स टू 2 लाइन बना लिया। ठीक है, अब y इक्वल्स टू मॉड x ग्राफ भी बनाने आता है अपने को, है ना? तो y इक्वल्स टू मॉड x का कर्व भी बना लिया। और y इक्वल्स टू मॉड x का कर्व क्या होता है, ऐसे वी शेप में होता है ना? y इक्वल्स टू मॉड x का कर्व कैसा होता है, ऐसे वी शेप में होता है। और अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट क्या आ जाएगा और ये पॉइंट क्या आ जाएगा? मान लो इस पॉइंट को a बोल दिया, इस पॉइंट को b बोल दिया, तो a और b का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? ठीक है, a और b का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या करोगे, तुम क्या करोगे, मॉड, ये लाइन क्या है, पहले चलो राइट वाला लाइन का नाम लिख देते हैं। राइट वाले लाइन का नाम है हमारा y इक्वल्स टू x लाइन, और इधर वाले का नाम क्या है, y इक्वल्स टू माइनस x लाइन। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, y इक्वल्स टू x लाइन को सॉल्व करोगे किसके साथ, y इक्वल्स टू लाइन के साथ। तो यानी कि अपने को सॉल्व करना है क्या, y इक्वल्स टू x लाइन एंड क्या सॉल्व करना है, y इक्वल्स टू 2 लाइन। यानी दोनों को सॉल्व करोगे तो a पॉइंट निकल जाएगा, a पॉइंट निकालने के लिए काम करना पड़ेगा ना, y इक्वल्स टू x लाइन एंड y इक्वल्स टू लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों बराबर है, ऑफ कोर्स दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसका मतलब कि x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि सर इतना दिमाग लगाने जो थी नहीं, ऐसे भी तुम देख सकते थे कि जो mod x होता है ये 45 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है ना, तो अपने को पता है कि ये लेंथ ये तो 2 पे ही कट कर रहा होगा, ऑफ कोर्स ये समथिंग कॉमा 2 होगा ये पॉइंट। ठीक है, अब ये समथिंग कॉमा 2 होगा तो यहाँ पे ये समथिंग क्या आ जाएगा, क्योंकि ये y और x में बराबर होता है, तो है ना, इस लाइन पे जो भी कोऑर्डिनेट लाई कर रहा होगा, y इक्वल्स टू x लाइन पे जो भी कोऑर्डिनेट लाई कर रहा होगा, उसका वो अल्फा कॉमा अल्फा टाइप का पॉइंट होगा, यानी कि दोनों सेम होगा, x पॉइंट y पॉइंट दोनों सेम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2,2 ही उस पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने उसका कोऑर्डिनेट लिख लिया, तो ये क्या आ गया, ये 2,2 आ गया। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे 2 होगा। वैसे ही बी पॉइंट निकालोगे तो बी पॉइंट क्या आ जाएगा, बी पॉइंट आ जाएगा हमारा 2, -2,2। बी पॉइंट क्या आ जाएगा, -2,2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बी पॉइंट -2,2 आ गया, और ए पॉइंट क्या आ गया हमारा, 2,2 आ गया। पॉइंट निकालने में किसी को दिक्कत है क्या, कि ये 2,2 कैसे आया? हेलो, बोलो किसी को डाउट है तो, कैसे पॉइंट आ गया 2,2 और -2,2? इसमें डाउट नहीं है, आ गया ना, ये डाउट है? हाँ समझ गए, ओके। हाँ ठीक है, समझा सर। बिल्कुल सही है। तो अब ये पॉइंट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये है, चैट में कौन क्या क्या लिख रहा है, कुछ खाली खाली लिख रहा है, मत लिखो ना उससे अच्छा, चैट मत लिखो, फिर चैट ब्लॉक कर देना पड़ेगा मुझे। तो चलो देख लो, हमने क्या बोला, y इक्वल्स टू मॉड x क्या बोला था मैं, y इक्वल्स टू मॉड x। अब इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है कि fx जो है वो gx से छोटा होना चाहिए, यानी दुनिया में वो ही ढूंढो जिसके लिए fx gx से छोटा हो, यानी fx का ग्राफ gx ग्राफ से के नीचे हो। fx कौन है भाई, mod x है, तो mod x का ग्राफ किससे नीचे होना चाहिए, y इक्वल टू 2 लाइन से नीचे होना चाहिए। तो रेड वाला ग्राफ किसका है, mod x का ग्राफ है, और ब्लैक वाला लाइन किसका है, ब्लैक वाला लाइन जो है वो हमारा y इक्वल टू 2 लाइन है, ये y इक्वल टू 2 लाइन है। तो mod x का ग्राफ नीचे कहां से कहां तक दिख रहा है तुम्हें, mod x का ग्राफ जो है वो
2 से छोटा कहाँ दिख रहा है, यानी कि y इक्वल टू 2 से नीचे कब लाई कर रहा है, ये वाला पोर्शन ग्राफ का ध्यान से देखना, जो ग्रीन से सेट किए, जो ग्रीन से हम पोर्शन सेट किए रेड वाले ग्राफ का, है ना, ग्राफ का वो पोर्शन तुम्हें ब्लैक से नीचे दिख रहा है क्या, यानी y इक्वल टू छोटा दिख रहा है क्या? हेलो, तो यानी कि अपने को निकालना है क्या, अपने को सॉल्व करना है mod x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि mod x का ग्राफ नीचे हो किसके, 2 के ग्राफ से, यानी y इक्वल टू 2 के ग्राफ से y इक्वल टू mod x ग्राफ नीचे होना चाहिए। तो हमने पहले वो पोर्शन सेट कर लिया ग्राफ का जो नीचे है, तो देखा कि जो ग्रीन से सेट किया हमने वो वाला पोर्शन, ग्रीन से सेट पोर्शन जो है वो ब्लैक वाले कर्व से नीचे है। फिर हमने क्या देखा कि इसके लिए x क्या आया, मतलब कौन से x के रेंज में, यानी कौन से इंटरवल में, x के कौन से इंटरवल में ये शेडेड पोर्शन ऑफ ग्रीन आया, मतलब रेड का कर्व जो ग्रीन सेट किए, इसका मतलब -2 से 2, तो यही आंसर आ गया। आया समझ बात? हेलो, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, क्लोज -2 से लेके 2। अब देखो क्लोज क्यों लगा -2 और 2 पे, क्लोज इसलिए लगा क्योंकि अपने को बराबर भी चाहिए, तो एग्जैक्टली -2 पे mod x और y इक्वल टू बराबर आ रहा है, और एग्जैक्टली +2 पे भी बराबर आ रहा है, +2 -2 पे क्या आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आया समझ बात? हेलो, आया कि नहीं आया? समझे? समझा सर। समझा सर। ठीक है, तो अब इसमें अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता, ये तो इसका आंसर निकल गया अपने को कि mod x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, अगर इसी में पूछता कि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए बताओ, ठीक है, तो फिर कैसे करते हैं? अगर इसी में पूछता कि बताओ mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करो, तो यानी कि क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि इस बार अपने को mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करना है, वो भी ग्राफ से ही करना है। तो mod x ग्रेटर देन 2 के लिए मतलब क्या, mod x का ग्राफ ऊपर होना चाहिए और y इक्वल टू ग्राफ नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर ग्राफ कब है mod x का, तो देखना हम रेड वाले कर्व को ब्लैक से सेट कर रहे हैं, तो ये जो शेडेड पोर्शन ऑफ ग्राफ जो हम बना रहे हैं, ठीक है, रेड वाला ये कर्व ब्लैक वाले कर्व से ऊपर है, यानी कि y इक्वल टू 2 लाइन से ऊपर होना चाहिए किसका कर्व, y इक्वल टू mod x का, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो x आया, वो कौन सा x आया, वो ये वाला x आया क्या, जो अभी ग्रीन से सेट किया, ये वाला x आया क्या? हेलो, आया ना? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 क्लोज यूनियन -∞। 2 से इनफिनाइट, ठीक है। अब 2 और -2 पे क्लोज क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी चलेगा, यानी कि mod x बराबर 2 भी हो रहा है। आया समझ में बात? हेलो, आया? तो यानी कि अभी तक जो पढ़े हाँ थे, सर। है ना, वो एक्चुअली ग्राफ से ही हो रहा था, मतलब ग्राफ से भी दिख रहा है चीजें, ठीक है। अगर मान लो इसी ग्राफ से अगर तुम्हें और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुला सकता है, लाइक एक और क्वेश्चन देता है, जल्दी से कॉपी कर लो। कॉपी कर लियोगे आई होप। सर 1 मिनट। हो गया सर। ठीक है, सबने कॉपी किया, जो लोग नहीं कर पाए वो लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व बाय ग्राफ। सॉल्व बाय ग्राफ क्या है, mod x -1 इज ग्रेटर देन या लेस देन, चलो mod x -1 इज लेस देन 3, ठीक है। तो mod x -1 इज लेस देन 3 को सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफ, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर ग्राफ के बिना करना होता तो कर पाते क्या इसको सॉल्व? हाँ हेलो, हाँ, तो ग्राफ के बिना तो कर पाते, ऑफ कोर्स ऐसा तो किए भी हो। उसमें क्या करते, वही कहानी, x -1 को एनीथिंग मानते, x -1 को क्या मानते, एनीथिंग मानते। तो अपने को पता है कि mod ऑफ एनीथिंग लेस देन 3, तो इसका मतलब कि एनीथिंग क्या, -3 से लेके +3 के बीच में। फिर इसको ब्रेक करते तो एनीथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 बीच में, एंड एनीथिंग इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन, और एनीथिंग क्या है, x -1 है, तो x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3
और x माइनस वन इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 + 1 कितना आ गया, -2, ठीक है। इंटरसेक्शन x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यही आया क्या, हाँ यही आया। तो इसका मतलब कि दोनों एक एक का सोल्यूशन क्या आ रहा है, एक का सोल्यूशन आ रहा है कि x जो है वो -2 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, दूसरे का सोल्यूशन क्या आ रहा है, x जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। सर दोनों का अगर इक्वल हाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, सॉरी, चलो ठीक है, नहीं है तो मत लो, इक्वल टू का साइन हर जगह से हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू का साइन हर जगह से हटा दो। हटा दिया, हर जगह से इक्वल टू का साइन हटा दिया। यहाँ पे क्या था जी, सही है, हर जगह से इक्वल टू का साइन हटा दिया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ भी ओपन बबल आ जाएगा, यहाँ भी ओपन बबल आ जाएगा, ठीक है। दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 4, सही है, क्लियर। x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -2 से लेके 4, समझ आया बात। दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया, दोनों सोल्यूशन का, एक 4 से छोटा है, एक -2 से बड़ा है, और दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। इतना तो करने आता होगा, ये तो हमने नॉर्मल तरीके से किया, ठीक है। हाँ अगर इसको ग्राफ से करना होगा तो कैसे करेंगे, तो ग्राफ से भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो जल्दी से कॉपी कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था मॉड ऑफ x -1 लेस देन 3, ये था ना, इसको सॉल्व करना है। तो हमने बताया कि जैसे y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ कैसा बनता है, y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ बनता है v शेप का ग्राफ जिसका वर्टेक्स 0 होता है। वैसे ही अगर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -1 का ग्राफ बनाना हो तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, इसका ग्राफ भी वैसा ही बनेगा, लेकिन इसका जो वर्टेक्स आ जाएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे अंदर वाला चीज 0 होता है, ठीक है। तो अंदर वाला चीज कहाँ 0 हो रहा है, 1 पे 0 हो रहा है, समझ में आया बात। तो 1 पे 0 हो रहा है तो 1 इसका वर्टेक्स आ जाएगा और ऐसा ही वी शेप का बन जाएगा, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि ग्राफ बनाओ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -3 का बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, तो अब अंदर वाला चीज कहाँ 0 है, 3 पे 0 हो रहा है, तो 3 वर्टेक्स हो जाएगा और बाकी वही सेम वी शेप में आ जाएगा। आ रहा है समझ बात, हेलो। अगर तुमसे कोई पूछे कि y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x +2 का ग्राफ बनाओ, तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे आ जाएगा, रहेगा तो वी शेप का ही, और इसका वर्टेक्स कहाँ पे आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा -2 पे, -2। सही है, समझ में आया बात, आ गया ना, बिल्कुल हाँ कोई सर। दिक्कत ना, कोई चीज नहीं है, हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, पिछला साइड लिख लिए थे, फिर से दिखाऊं, चलो दिखा दिया। यानी कि अब तो ऐसा तो कोई भी ग्राफ बना सकता है, कोई दिक्कत ना, कोई चीज ही नहीं है ना। वी शेप का होगा और वर्टेक्स कहाँ पे होगा, जहाँ पे मॉड के अंदर का चीज 0 हो रहा होगा, खत्म बात, ठीक है ना। तो फटाक से हम चलो इसको डिलीट ही कर देते हैं। तो फटाक से हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ एक्स में ग्राफ बनाएंगे और मॉड ये y को 3 ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ओके। चलो, तो हमने इसको fx बोल दिया, इसको gx बोल दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन x की वैल्यूज बताओ जिसके लिए fx इज लेस देन gx है, यानी fx ग्राफ नीचे है gx के ग्राफ से, यही कहानी हो गया, ठीक है। तो यानी कि अपने को पहले y इक्वल्स टू fx का कर्व बनाना होगा, तो यानी कि अपने को सबसे पहले क्या करना होगा, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x + 1 का कर्व बनाना होगा। तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x + 1 का कर्व बना लेते हैं। ये ले लिया x एक्सिस, ये ले लिया y एक्सिस और 1 कहीं ले लिया, ठीक है। अब 1 वर्टेक्स है, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या है, x के साथ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे x के साथ 1 लिखा हुआ है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, इसका मतलब कि ये 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा, है ना। देखो कोफिशिएंट ऑफ 1 यानी कि वही स्लोप होता है लाइन का, जैसे हमने क्या बोला था कि अगर इसको एक्सपेंड, इसको खोलोगे तो एक बार ऐसा कोई लाइन बनेगा y इक्वल्स टू x -1 और एक लाइन बनेगा y इक्वल्स टू -x + 1 बनेगा, ठीक है। तो एक में स्लोप आ जाएगा 1, यानी एक में m क्यों ले जाएगी 1 और एक में m क्यों ले जाएगी -1। m क्या होता है, x के साथ जो लिखा हुआ रहता है, यानी x का कोफिशिएंट होता है। फिर हमने एक चीज बताया था कि m एक्चुअली में क्या होता है, tan थीटा होता है, m एक्चुअली में क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। और थीटा क्या होता है, थीटा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल होता है, ठीक है। तो यानी अगर x का कोफिशिएंट 1 होगा तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री में वो सब चीजें पढ़ ली है क्या, अभी स्टार्ट हुआ है। तो -1 कब होता है tan थीटा, ये पढ़े हो क्या, हेलो।
tan थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, ये पढ़े हो? ये फिजिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ा रहे होंगे। 135 डिग्री। हाँ, यानी पढ़ लिए हो, वाह वाह वाह, सही है। 135 डिग्री बिल्कुल सही है। तो थीटा वैल्यू कितनी होगी? 135 डिग्री। तो इसका मतलब कि y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 से दो लाइन पास हो रही है। तो एक जो है वो 45 डिग्री बना रहा है और एक क्या है 135 डिग्री बना रहा है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि एक लाइन जो है, एक मिनट कैसे गया, चलो, एक लाइन जो है वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। इस लाइन का नाम अगर पीस वाइज बोला जाए तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। फिर एक लाइन बन रहा होगा ऐसा, इसी को चलो एक्सटेंड करके बनाते हैं। एक लाइन ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा? इस लाइन का नाम हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, और दोनों मिला के, ठीक है, पूरा का पूरा रेड ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू पूरा का पूरा रेड ग्राफ, यानी दोनों मिला के, समझ पा रहे बात को? दोनों मिला के, दोनों ब्रांच को मिला के नाम क्या पड़ेगा? y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, ठीक है। समझ आया बात? तो अब क्या कहानी हो गई, अपने को पता है कि दोनों लाइन बना सकते हो। तुमको अगर कम समझ में आ रहा है, स्लोप लोप का चीज नहीं समझ में आ रहा है, 135 डिग्री पे -1 होता है, सब नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है। तो लाइन प्लॉट कर सकते हो ना, y इक्वल्स टू x माइनस 1, y इक्वल्स माइनस x प्लस 1। लाइन प्लॉट कर लिया हमने, जो तरीका बताया था उससे बना लिया ग्राफ, ठीक है। अब ये y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 ग्राफ बन गया। तो यहाँ पे 1,0 पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि 1,0 पॉइंट आ रहा है। तो अब ये पॉइंट कौन सा आ रहा होगा? तो इसका मतलब कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 लाइन में अगर x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 0,1 आ रहा होगा पॉइंट, ये भी 1 पे ही कट कर रहा है, ठीक है। और अपने को लेस देन 3 चाहिए था, तो थोड़ा सा इसको हम हटा रहे हैं। अपने को लेस देन 3 चाहिए। लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया कि एक y इक्वल टू 3 लाइन चाहिए। हमने एक y इक्वल टू 3 लाइन बना लिया ग्राफ। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y इक्वल टू 3 लाइन का, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा? क्वेश्चन वाले ने पूछा कि x की वो वैल्यूज बताओ, x की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए fs का ग्राफ नीचे हो gx के ग्राफ से। इसका मतलब मॉड x का ग्राफ नीचे हो y इक्वल टू 3 लाइन के ग्राफ से, है ना। इसका मतलब कि ब्लैक वाला कर्व से नीचे होना चाहिए रेड वाला कर्व, ठीक है। तो ब्लैक वाले कर्व से नीचे होना चाहिए रेड वाला कर्व, यानी कि ये वाला पोर्शन ग्राफ का, ये जो पोर्शन है, ये ग्राफ का ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन नीचे है ना। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्स आ रहा होगा। तो एक यहाँ पे मान लो एक्स आ रहा होगा, तो वो निकालना पड़ेगा। मान लो अल्फा है, वो निकालना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे एक्स आ रहा होगा, बीटा निकालना पड़ेगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से लेके बीटा, सही है ना। तो अपने को एक्स निकालना है बेसिकली, ठीक है ना। एक्स निकालने क्या करेंगे? अपने को दोनों लाइन का ब्रांच, दोनों जो ब्रांच था लाइन का, उसका इक्वेशन पता है। इधर वाले का इक्वेशन पता है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। इधर वाले का पता है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, सही है ना। तो एक बार अगर तुम्हें अल्फा निकालना है तो फॉर अल्फा निकालने के लिए किसको सॉल्व करोगे? अल्फा निकालने के लिए सॉल्व करेंगे y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 3 यहाँ रख दिया, तो 3 बराबर माइनस एक्स प्लस 1। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा? -3 + 1 यानी -2 आ जाएगा। तो अल्फा क्या है? आया, अल्फा की वैल्यू आ गई -2, सही है। वैसे ही अपने को बीटा निकालना है, ठीक है। तो फॉर बीटा निकालने के लिए हमने क्या किया? बीटा निकालने के लिए किसको सॉल्व करोगे? y इक्वल टू 3 लाइन को सॉल्व करोगे और y इक्वल टू x + 1 लाइन को सॉल्व करोगे। तो एक तो y इक्वल टू 3 लाइन को सॉल्व करेंगे एंड y इक्वल टू x + 1 लाइन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन दोनों का इंटरसेक्शन है वो, ठीक है। तो अब x y की जगह पर 3 रख दिया, तो 3 बराबर x - 1। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितने आ गई? 4 आ गई। तो जो बीटा का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 4 आ गया। तो आंसर क्या आया? आंसर है x बिलोंग्स टू -2 से लेके 4। आया समझ बात? अच्छा, यहाँ ओपन रहेगा, ऑफ कोर्स क्लोज ब्रैकेट नहीं रहेगा, क्योंकि अपने को अल्फा बीटा पे तो बराबर हो रहा है। अपने को छोटा चाहिए ना, हेलो, अपने को छोटा चाहिए। तो अल्फा ओपन से अल्फा बीटा आंसर आना चाहिए इसका। तो अल्फा ओपन से अल्फा बीटा ऑफ कोर्स इसका आंसर आना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू अल्फा से लेके बीटा इसका आंसर आना चाहिए। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया?
x बिलोंग्स टू -2 से लेके 4। आया समझ बात? यही आया था ना पिछला स्लाइड में भी, आंसर देख लो। पिछले स्लाइड में हमने दूसरे तरीके से किया था, तो यही आया था, -2 से लेके 4 आया था। हेलो, हाँ सर। आया था? तो ग्राफ से वही चीज आया। हाँ सर। आया समझ में बात? ग्राफ से समझ में आ गया चीजें? हाँ सर। ओके, चलो सबको समझ में आ गया। किसी को नहीं समझ में आया तो जल्दी से हैंड रेज करके बताओ। जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेज करेगा। चलो, कोई नहीं किया, मतलब सबको समझ में आ गया। ठीक, तो ये सब चीजें समझ में आ गई। बड़ा इजी चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। ये सब लिख लिया होगा तो आगे बढ़े क्या? चलो, हाँ सर। नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। तो अब क्या करना है, अब मान लो ग्राफ ऐसा बनाना हो। अब थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाएंगे, लाइक y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। सपोज अपने को इसका ग्राफ बनाना है। क्या पहले छोटा बनाओ, क्या 2 वाला बनाता हूँ पहले? चलो ठीक है, पहले 2 वाला बना लेता हूँ। y इक्वल्स टू x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे? अब इसमें 2 मॉड आ गया है ना। अब इसका ग्राफ बनाना है, यानी कि क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ग्राफ। ठीक है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इसका। तो अगर अपने को इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बना सकते हो इसका ग्राफ? तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले लिया। नंबर लाइन पे दोनों रूट को प्लॉट कर लिया। तो पहले ऊपर में देख लिया क्या कहानी चल रही है। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन लिया और नंबर लाइन पे एक तो 1 को प्लॉट किया और एक 2 को प्लॉट किया। ठीक है, अगर हम 2 से बड़ा x को ले लेते हैं तो दोनों ही मॉड पॉजिटिव खुलेगा, है ना। तो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। तो एक्चुअली में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बराबर आ जाएगा 2x माइनस 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2x माइनस 3। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब 2 से बड़ा होगा। ओके, जब x की वैल्यू 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, है ना, यानी कि सेकंड वाले रीजन में। तो सेकंड वाले रीजन में कौन सा मॉड पॉजिटिव खुलेगा, कौन सा मॉड नेगेटिव खुलेगा? तो x माइनस 1 वाला जो मॉड है, ठीक है, वो पॉजिटिव खुलेगा और x माइनस 2 वाला मॉड नेगेटिव खुलेगा। तो x माइनस 1 ये पॉजिटिव खुल गया और ये नेगेटिव, तो माइनस x प्लस 2। तो ये प्लस x माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, y बराबर 2 में से एक गया, y इक्वल्स टू 1। सही है। फिर अगर मान लीजिए 1 से छोटा खोलेंगे, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटा है, जब x की वैल्यू 1 से छोटा दोनों मॉड में रखोगे तो दोनों ही मॉड के अंदर का चीज नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों ही क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3। तुम ध्यान देना, तुम्हें जो राइट मोस्ट पार्ट होगा, एक ऑब्जर्वेशन तुम्हें दिखेगा, ऐसे क्वेश्चनों में जो हमेशा राइट मोस्ट पार्ट होता है और जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट होता है, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होता है। जैसे 2x माइनस 3 का एग्जैक्ट नेगेटिव क्या आ गया, माइनस 2x प्लस 3। आ रहा है समझ बात, है ना। तो राइट मोस्ट पार्ट और लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो होता है वो हमेशा एक दूसरे का नेगेटिव होता है। तो तीसरा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली तुम लिख सकते थे अगर तुम्हें ये बात पता होता तो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अलग अलग x के रेंज में अलग अलग ग्राफ बनेगा। समझ बात को, यानी कि x अगर 1 से छोटा होगा तो अलग ग्राफ बनेगा, 1 से बड़ा होगा तो अलग ग्राफ बनेगा, 2 सॉरी और 1 से 2 के बीच में होगा तो अलग ग्राफ बनेगा, 2 से आगे होगा तो अलग ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करोगे, सबसे पहले तो हमने एक्स एक्सिस बना लिया पूरा। तो हमने ये एक्स एक्सिस बना लिया। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस बनाने के बाद वाई एक्सिस भी चलो बना लो, वैसे जरूरत नहीं उसका बनाने का, तब भी बना लिया चलो ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। ये वाई एक्सिस बना लिया। ठीक है, ओके, अब इसमें क्या करें, हमने 1 और 2 को लिख लिया, 1 और 2 को लिख लिया। ओके, तो y इक्वल टू 2x माइनस 3 लाइन कब बनेगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 लाइन कब बनेगा? तो पहले 2x माइनस 3 को प्लॉट कर लो, y इक्वल टू 2x माइनस 3। उसमें अगर हम x की जगह पे 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो अगर हम x की जगह पे 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ पा रहे बात को? तो 2,1 उस पर लाई कर रहा है क्या, x को 2 डालो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। सही बात है, 2,1 प्लॉट कर रहा है इस पे। एक और पॉइंट इस पे निकालना है, तो मान लो x की वैल्यू 3 डाल दिए तो y कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गया तो y की वैल्यू भी 3 आ जाएगा। सही है ना, 3,3। तो 2,1 और 3,3 पॉइंट प्लॉट कर लो। तो हमने क्या किया, 2,1 मान लो ये पॉइंट क्या आ गया, 2,1 पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज 2,1
और एक 3,3 पॉइंट, तो x मान लो यहाँ पे 3,3 पॉइंट ना, तो चलो हाइट यहाँ ये मान लो 3,3 पॉइंट है सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो ये हो गया 3,3 पॉइंट। ठीक है, समझ सकते हो ना, 3,3 तो आ ही सकता है यार, इतना क्या है। हाँ, अब क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा अपने को। ऐसा हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो अलग कलर से बनाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। दोनों लाइन को हमने ज्वाइन, दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद एक लाइन बना। अब इस लाइन में क्या खासियत है, अब ये लाइन कब बनेगा, कौन कौन से एक्स के लिए वैलिड है लाइन, मतलब ये ग्राफ यानी y इक्वल टू 2x माइनस 3 बनाना कब वैलिड होगा, जब x की वैल्यू 2 से बड़ा होगा, अदरवाइज नहीं ना। तो हमने सिर्फ 2 से बड़ा के लिए, जब x 2 से बड़ा है, यानी जब x इस रीजन में लाई कर रहा है, जो ग्रीन से हमने सेट किया एक्स एक्सिस पे, ध्यान देखना, जो रीजन हमने ग्रीन से सेट किया एक्स एक्सिस पे, उस रीजन में ये लाइन बनना चाहिए जो ब्लैक से बनाया हमने। हेलो, उसके पीछे बनाने की जरूरत नहीं है, यानी ऐसा नहीं करेंगे हम उसके पीछे भी बना देंगे लाइन, गलत हो जाएगा। आ रहा है समझ बात, तो पीछे वाला नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 से बड़ा के लिए बनाएंगे। तो 2 से बड़ा के लिए हमने लाइन बना लिया। फिर देखा कि 1 से 2 के बीच में कौन सा लाइन बन रहा है, तो जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है तो कौन सा लाइन बन रहा है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स 1,1 पॉइंट आ रहा होगा। यहाँ पे 1,1 पॉइंट आ रहा होगा। तो जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है तो y इक्वल टू 1 लाइन बन रहा है। तो y इक्वल टू 1 लाइन कैसा होता है, ऐसा होता है क्या, इसी को बोलेंगे ना ऐसा लाइन जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, समझ में आया बात, जिसका सारा y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 1 होता है, यानी कि अल्फा कॉमा 1 टाइप का पॉइंट जिस पर लाई करे, तो वो y इक्वल टू 1 लाइन होता है, यानी कि y इक्वल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है x एक्सिस के। तो x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया जो 0,1 से पास कर रहा हो, तो 0,1 से दूर है, यहाँ पे अपना ये वाला पॉइंट है 0,1। ठीक है, तो 0,1 अगर यहाँ पे है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को यही लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो दिख रहा होगा ऐसा कुछ बन रहा होगा, लेकिन अपने को ये y इक्वल लाइन कब बनाना है, जब x की वैल्यू 1 से 2 की लाई कर रहा हो, अदरवाइज नहीं बनाना है। तो x इक्वल्स टू 1 से 2 के बीच में हमने क्या किया, y इक्वल्स टू 1 लाइन बना दिया, और इधर क्या बना दिया, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 लाइन बना लिया, y इक्वल्स 2x माइनस 3 लाइन बना लिया। ठीक है, समझ में आया बात। वैसे अगर अपने को 1 से छोटा है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटा है तो कौन सा लाइन बनेगा, तो माइनस 2x प्लस 3 बनेगा, बनेगा ना, उस पर 2 पॉइंट ढूंढ लिया। तो इसमें हम x की वैल्यू अगर 1 डालें, है ना, ये जो थर्ड लाइन है लास्ट लाइन, उसमें अगर हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, तो 1,1। ठीक है, 1,1 उससे लाइक कर रहा होगा इस लाइन पे। वैसे अगर हम x की वैल्यू मान लो 0 रखते हैं इसमें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, 0,3, है ना। तो इसका मतलब कि 1,1 और 0,3 से पास कर रहा है वो पॉइंट। ठीक है, मतलब वो लाइन, तो हमने क्या किया, उस लाइन को बना लिया। बट वो लाइन कब बनेगा, मतलब ये लाइन कब बनेगा, ये इधर बनेगा क्या, इधर बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि 1 से छोटा के लिए वो लाइन बनेगा, यानी y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 लाइन कब बनेगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो 1 से छोटा लाइन के लिए हमने बना लिया। समझ में आया बात, हेलो, आया कि नहीं आया। तो ये जो ग्राफ बना, ये कुछ ऐसा बना, देख पा रहे हो बात को, आया समझ में बात, आया कि नहीं आया। तो ये बाल्टी, इसको बोलते हैं बकेट स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, बकेट, बाल्टी जैसा दिख रहा है ना, इसमें पानी भर लोगे क्या, है ना, पानी तो भर ही लोगे इसमें, चलो। तो ये क्या हो गया, बकेट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, बकेट स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, बकेट स्ट्रक्चर हो गया। तो इस अपना बाल्टी बनाओ, बाल्टी में पानी भरते रहो। ठीक है, तो ये बाल्टी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक चीज ध्यान रखने लायक बात है इसमें ये है कि हॉरिजॉन्टल से जितना इंक्लिनेशन इसका है, लाइन L1 का मान लो थीटा इंक्लिनेशन है, तो इधर से उतना ही एंगल इसका इंक्लिनेशन होगा, क्योंकि अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप माइनस m है, यानी कि इन शॉर्ट करना तो इसका, जैसे इन शॉर्ट जो कम समझ में आया होगा, इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 2 है, तो इसका स्लोप क्या है, -2 है। ठीक है, तो यानी कि इसका ग्राफ ऐसा बन गया। आई होप समझ में आ गया होगा बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, अलग अलग रीजन में डिफाइन किया और फिर उसका ग्राफ बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बात। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, कॉपी कर लिए क्या, हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो, एक और चीज बता देते हैं,
सबको समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और ग्राफ बनाते हैं इसके बाद हमने एक और ग्राफ बना लिया, लाइक अगर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 ऐसा रहे, ठीक है। तो इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, तो हम मोर और लेस वैसे ही अलग अलग डिफाइन करोगे बना लोगे, तो हम जनरलाइज करके बता देते हैं कैसे बनता है। इसमें 1 को प्लॉट करोगे, 2 को प्लॉट करोगे, 3 को प्लॉट करोगे, 4 को प्लॉट करोगे, ठीक है। तो जो बीच में 2 नंबर मिलेगा, एग्जैक्टली बीच में 2 नंबर मिलेगा, तो वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, वहां पे क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है। फिर 3 से 4 के बीच में कोई ऐसा लाइन बन रहा होगा, और जितना इंक्लिनेशन इसका होगा, हॉरिजॉन्टल से जितना इंक्लिनेशन इसका होगा, उतना ही हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन पीछे वाले का भी होगा, ठीक है। तो पीछे वाले को भी उतना ही इंक्लाइंड लाइन बना लिया, कहां से कहां तक बना लिया, 2 से लेके 1 तक बना लिया, उतना ही इंक्लाइंड, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, चलो ठीक है बताता हूँ। उतना ही इंक्लाइंड हमने क्या बना लिया, ये बना लिया, ये भी थीटा ही इंक्लाइंड है, या इसको थीटा 1 बोल दिया सपोज, तो ये भी थीटा 1 ही होगा, सही है। 2 से लेके 1 तक ऐसा बन रहा होगा, चाहो तो तुम उसको अलग डिफाइन कर बनाओगे, एग्जैक्टली तुम बनाओगे, हम जस्ट स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि ऐसा बनेगा, तुम लोगों को खुद डिफाइन करना है और सबको बनाना है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब 4 से आगे ये और ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा, 4 से आगे जाने पे ये थोड़ा सा और ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी ये थोड़ा सा और ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा, 4 से आगे जाने पे ये और ज्यादा इंक्लाइंड और ये भी और ज्यादा इंक्लाइंड, ठीक है। तो अब देख लो इसमें भी वही कहानी, हॉरिजॉन्टल से लाइन बनाया, तो ये मान लो एंगल थीटा 2 है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 2 ही होगा। और देख लो अब क्या है, थीटा 2 ज्यादा इंक्लाइंड है, मतलब लास्ट वाला लाइन ज्यादा इंक्लाइंड है, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 होगा, तब तो ज्यादा इंक्लाइंड होगा, और ये एक में हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, समझ आ रहा होगा बात, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, बकेट स्ट्रक्चर ही हो गया ना, इसी को क्या बोलते हैं, बकेट स्ट्रक्चर। सारे लाइन का इक्वेशन तुमको लिखना होगा, तुम सारे लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो ऑफ कोर्स, है ना, अपने हिसाब से। स्ट्रक्चर इज मोर और लेस यही होगा। तो तुम 2 से 3 के बीच में अगर वैल्यू डालो, या 2 डाल के देख लो, एग्जैक्टली 2 डालोगे पूरे एक्सप्रेशन में, तो 2 - 1 1 प्लस 2 - 2 0 प्लस 2 - 3 1 प्लस 2 - 4 2, तो कितना आएगा, 2 1 3 1 4, 2 1 3 4, ठीक है। तो इस लाइन का जो नाम पड़ेगा वो क्या, y = 4 बनेगा, इस लाइन का नाम क्या है, y = 4 है, सही है। वैसे ही अगर तुम्हें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो ये ऑफ कोर्स 3,4 हो गया होगा। अच्छा एग्जैक्टली सारे पॉइंट निकाल सकते हो तुम चाहो तो, या सारा डिफाइन करके लिख सकते हो। तो 3 से 4 के या 4 से बड़ा में क्या इक्वेशन लिखाएगा, तो सारे मॉड पॉजिटिव खुल जाएंगे। जब x की वैल्यू 4 से बड़ा लोगे तो सारे मॉड क्या खुलेंगे, पॉजिटिव खुलेंगे। तो जब सारे मॉड पॉजिटिव खुलेंगे तो क्या हो जाएगा, x x x x, ठीक है, 4x, सारा का सारा मॉड पॉजिटिव खुल गया जब x की वैल्यू 4 से बड़ा है। तो 4x और -2 -3 आ गया, -3 -3 -6 आ गया, और -6 -10, तो 4x -10। तो इस लाइन का नाम क्या पड़ जाएगा, y = 4x - 10। तो हमने क्या बताया था कि इधर वाला लाइन के शॉर्टकट में लिख सकते हो, इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, उसका निगेटिव कर दिया, तो y = -4x + 10, ठीक है। अब 2 लाइन का नाम लिखना बच गया है, ठीक है ना। तो उस 2 लाइन का नाम भी लिख सकते हो, जैसे मान लो 4 से छोटा और 3 से बड़ा के रीजन में क्या लाइन बनना चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, 4 से अगर छोटा होगा तो लास्ट वाला मॉड नेगेटिव खुलेगा, बाकी सब पॉजिटिव खुलेगा। तो x - 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3, 3 पॉजिटिव खोल लिए और लास्ट में नेगेटिव खुलेगा, -x + 4। तो 1 + x 1 - x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और -3 और ये 4 को कैंसिल कर देगा, तो हमारा जो बना वो क्या बना, 2x - 2 बना। तो y को क्या आ गया, 2x - 2 आ गया, समझ आ रहा है बात। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y = 2x - 2 आ जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y = 2x - 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा उसका निगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, y = -2x + 2,
समझ में आया बात की कम समझ में आया, है ना? इसको खुद से करना, अलग अलग रीजन में डिफाइन करके, तो चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया बकेट स्ट्रक्चर। बकेट स्ट्रक्चर में भी दो तरह का बकेट होता है, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? बकेट स्ट्रक्चर बोलेंगे। ऑफ कोर्स ये क्या है? बकेट स्ट्रक्चर ही है। तो बकेट स्ट्रक्चर में भी दो तरह का होता है। एक तो ऐसा बाल्टी जिसको जमीन पर रख सकते हैं, जैसे इसमें बॉटम फ्लैट है, फ्लैट बॉटम है ना? तो फ्लैट बॉटम है इस बकेट का, उसको जमीन पर रख सकते हो, ठीक है? अगर मान लो एक ऐसा बकेट ही बनता है जिसमें जमीन पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है? तो वैसा वाला बकेट का भी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? तो वैसा वाला बकेट कब बनेगा? जैसे अभी हमने दो क्वेश्चन लिया था, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसमें 4 मॉड थे, 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ मॉड थे। और पीछे जो क्वेश्चन लिया था उसमें पीछे वाला क्वेश्चन कहाँ था? इसमें 2 मॉड थे। तो अगर 2 मॉड है, मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2, 2 मॉड है। अगर 2 मॉड है तो फ्लैट बॉटम, 4 मॉड है तो फ्लैट बॉटम, यानी इवन नंबर ऑफ मॉड है तो फ्लैट बॉटम स्ट्रक्चर बनेगा। हेलो, अगर इवन नंबर ऑफ मॉड है तो फ्लैट बॉटम स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब समझ रहे हो ना? फ्लैट बॉटम बकेट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है? और अगर ऑड नंबर ऑफ मॉड होगा तो फ्लैट बॉटम नहीं होगा। तो वो कैसा होगा देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ऑड, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। कर लिया क्या कॉपी? चलो हो गया। नेक्स्ट, तो अब एक और ले लेते हैं लास्ट, फिर उसके बाद खत्म। तो मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ x-3, ठीक है? इसमें कैसा बनना चाहिए? इसमें भी वही कहानी हो जाएगी। 3 इसमें आ जाएगा रूट, एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 3। इसमें टोटल 3 रूट्स आ जाएंगे, ठीक है ना? 3 रूट आएगा तो सही बात है, 3 रूट है। इधर क्या करोगे? इधर सारा पॉजिटिव खुल जाएगा 3 से आगे, तो पॉजिटिव खोल दोगे तो कितना आ जाएगा? 3x माइनस 6, ऐसा कुछ बनना चाहिए, सही है ना? 3x माइनस 6 आ जाएगा। वैसे ही अगर 2 से 3 के बीच में देखा जाए तो 2 से 3 के बीच में क्या बनेगा? y इक्वल्स टू x-1 प्लस x-2। देखो कब निगेटिव खोलते हैं मॉड, का पॉजिटिव खोलते हैं? पिछले क्लास में कोई पूछा था तो हमने बताया था, सबका भला हुआ था उसमें। सबका भला हुआ था कि नहीं हुआ था? हेलो बोलो। इसमें किसी को दिक्कत? बहुत लोग रहता है मन में छुपा के रखता है, तो फिर तो रह जाओगे ऐसे ही, समझ में नहीं आया क्या कब मॉड पॉजिटिव हो रहा है कब निगेटिव हो। बहुत सिंपल सी बात है, हमने कल बताया था, है ना? तो सब सुने ही होगे। तो y इक्वल्स टू x-1 प्लस x-2, 2 मॉड पॉजिटिव खुल गया और लास्ट वाला क्या खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा, तो -x प्लस 3 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो प्लस x माइनस खत्म हो गया, तो ये जो बनेगा क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू x माइनस, सॉरी क्या बन रहा है? y इक्वल्स टू x बन रहा है, -1 और -2 मिलके इस प्लस y इक्वल्स x बन जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब कि जब 2 से 3 के बीच में कौन सा कर्व बनेगा? 2 से 3 के बीच में y इक्वल्स टू x कर्व बनेगा। फिर 1 से 2 के बीच में क्या बनेगा? तो 2 नेगेटिव खुल जाएगा, एक पॉजिटिव खुल जाएगा, कर लिया। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? एक को पॉजिटिव खोल दिया x वाले को, बाकी दोनों को नेगेटिव खोलेंगे, तो -x प्लस 2 -x प्लस 3, ठीक है? तो इसमें से एक प्लस x एक माइनस से खत्म। ओके, तो जो ग्राफ बनेगा उससे बनेगा y इक्वल्स टू -x, y इक्वल्स टू -x और कितना आ जाएगा? 5 में से गया 4, -x प्लस 4, सही है क्या? सही होगा। 2 में से 1 गया 1, हाँ सही है ना? देख लो एक बार कैलकुलेशन में से देख लेना, y इक्वल्स -x प्लस 4, तो y इक्वल्स -x प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तीनों को नेगेटिव खोलोगे तो -3x प्लस 6। तो हमेशा लास्ट वाला क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है, मतलब एक दूसरे का नेगेटिव होता है, तो दिक्कत ही नहीं है। समझा बात? हो गया ना? अब क्या करेंगे? ग्राफ बनाना है अपने को। तो ग्राफ, अरे यार हाँ, अब अपने को ग्राफ बनाने की चार अलग अलग लाइन बनाना है, यही कहानी है ना? तो 4 अलग लाइन बना लोगे, कैसे बनाओगे? तो हमने क्या किया? एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। तो 2 से 3 के बीच में y इक्वल्स टू x लाइन बन रहा है, तो एग्जैक्टली 2 पे 2 ले रहा होगा, ठीक है? पूरा वैल्यू एग्जैक्टली 2 पे क्या ले रहा होगा? 2 ले रहा होगा, डाल के देख भी सकते हो। तो 2,2 से लेकर के 3,3 तक गया होगा। सर छोटा ही बना लेते हैं ये, चलो ठीक है जैसा भी है। 2,2 से लेकर के 2,3 तक, सॉरी 3,3 तक
ऐसा। तो ये y इक्वल्स टू x लाइन बना दिया, ये y इक्वल्स टू x लाइन बना दिया 2 से 3 तक में। फिर 3 से आगे जो लाइन बन रहा है ये थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड होगा, ठीक है, ज्यादा स्टीप होगा उसका स्लोप। तो ये लाइन बन गया, ये लाइन बन गया y इक्वल्स टू 3x माइनस 6, ये लाइन बन गया y इक्वल्स टू x। पीछे में क्या बन रहा है 2 से लेके 1 तक। x की वैल्यू 1 डाल लो, x की वैल्यू 1 डालेंगे इसमें 1 डालेंगे, 4 में से गया 3 आया, तो हाइट क्या आ रहा होगा 3 आ रहा होगा, यानी इसी के लेवल में आ रहा होगा। एक मिनट, चलो 3 ही आ रहा है हाइट, तो 1,3 इस पे लाई कर रहा है ऑफ कोर्स। तो 1,3 के लिए हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, इससे पास होता हुआ। तो ये आ जाएगा पॉइंट क्या है 1,3, एक्स के लिए क्या है 1, वाई के लिए क्या है 3, 1,3। तो ये भी क्या हो जाएगा 1,3 हो जाएगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद तो पता है ही इधर वाला थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा, इधर ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा। तो इस लाइन का सबका इक्वेशन लिख लिया फटाफट। तो ये y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -x + 4, और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -3x + 6, ठीक है। तो ये भी एक बाल्टी बना है ना, बट इस बाल्टी का बॉटम फ्लैट नहीं है ना, तो इस बाल्टी को जमीन पर रख नहीं सकते वरना गिर जाएगा बाल्टी, इसको हाथ में रखना होगा। तो ये भी बकेट स्ट्रक्चर ही है। तो इसमें ऑड नंबर ऑफ, क्या इसमें ऑड नंबर ऑफ रूट्स है, समझ पा रहे हो बात को? हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब कि जब मॉड ऑड नंबर ऑफ होता है तो इस तरह का बनता है, और जब मॉड इवन नंबर होता है तो पिछला जो वैरायटी दिखाया था उस तरह का बनता है, जो पिछला वैरायटी दिखाया था इस तरह का बनता है, ठीक है। समझ में आएगा बात? समझ में आ गया? बकेट सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4, ऐसे करते 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 कहाँ तक चले गए? ऐसे करते करते चले गए मॉड ऑफ x माइनस 100। अब इसकी क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू। फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। y के अपने को क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे मिनिमम वैल्यू? तो इसका जो डायग्राम हो रहा होगा वो कुछ किस तरह का हो रहा होगा। तो इसका अगर हम कहानी सोचने की कोशिश करें, ठीक है, तो होगा तो ये बकेट स्ट्रक्चर ही, बट इसमें 100 रूट्स आ जाएंगे, है ना। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ज्यादा ही बना दिया, रुको 1 2 3 तक बनाते हैं, आगे फिर 100 लिख देते हैं डायरेक्टली। इसमें बीच में क्या रहा होगा? कुछ भी। ऐसे 1 से लेकर 100 तक पॉइंट बनाएंगे। तो देखो 1 से लेकर 100 तक अगर लिखोगे तो बीच में 2 नंबर आएगा कि 1 नंबर आएगा? एग्जैक्टली बीच में मिडिल टर्म कितने आएंगे? इसमें मिडिल नंबर्स कितने आएंगे? 2 या 1। अगर 1 से लेकर 100 तक लिखते हो, जैसे मान लो 1 से लेकर 6 तक लिखते हैं, सपोज 1 से लेकर 6 तक लिखते हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 और 4 आ रहा है। हेलो, अगर 1 से लेकर 6 तक लिख रहे हैं यानी इवन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इवन नंबर्स को लाइन से लिख रहे हैं तो 2 मिडिल टर्म आ रहा है, तो इसमें भी 2 मिडिल टर्म आ रहा होगा, है ना। तो वो कौन कौन सा मिडिल टर्म होगा? अगर 2 मिडिल टर्म आ रहा होगा तो निकालने का तरीका है, मान लो कि n नंबर्स है, मान लो कि ये 6 को n बोल दिया, तो ये क्या लिखा हुआ है? n/2 लिखा हुआ है ना। और ये क्या लिखा हुआ है? n/2 + 1, ये लिखा हुआ है ना। तो n का काम कौन कर रहा है? 100 कर रहा है, तो 100/2 यानी 50 और 51, समझ में आया? 50 एंड 51 बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मिडिल में कौन आ रहा होगा? मिडिल में आया होगा एक 50 और एक आया होगा 51, और इधर 100 होगा ही होगा, और ऑफ कोर्स स्टार्टिंग हुआ होगा 1 से, स्टार्टिंग 1 से हुआ होगा, और यहाँ लास्ट में 100 आया होगा, ऐसा कुछ कहानी हो गया होगा। अब तुमको ये पता करना है कि जो इसका जो ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है, उस ग्राफ में 50 और 51 पे से फ्लैट बॉटम आया होगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ मॉड है, फ्लैट बॉटम आया होगा। हेलो, समझ पा रहे बात को? है ना, आया होगा ना फ्लैट बॉटम। उसके बाद फिर ऐसे आया होगा, फिर और स्टीप हुआ होगा, थोड़ा सा कम कम स्टीप बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए, फिर थोड़ा स्टीप हुआ होगा, फिर थोड़ा और स्टीप हुआ होगा, फिर थोड़ा और स्टीप हुआ होगा, और ऐसे करते करते बनते चला गया, है ना। इधर भी क्या हुआ होगा? थोड़ा सा स्टीप हुआ होगा, थोड़ा ज्यादा स्टीप हुआ होगा अगले बार में, ये आया, फिर थोड़ा अगले बार में थोड़ा ज्यादा स्टीप हो गया, अगले बार में थोड़ा और ज्यादा स्टीप हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे चलते चला गया। सिमेट्रिकल होता है, जैसा इधर होता है वैसा इधर होता है, डायग्राम में दिख नहीं रहा ऐसा, बट मान लो
ठीक है, इससे ग्राफ अंदर चला गया होगा। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा, ध्यान से देखना, इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा, मान लो कि ये y एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो यही वाला आएगा क्या? यही पॉइंट आएगा ना? हेलो, हाँ आएगा ना? तो इसका मतलब कि तो 50, देखो 50 से लेके 51 के बीच में कोई भी x का वैल्यू डालोगे, 50 से लेके 51 के बीच में कोई भी x की वैल्यू डालोगे, है ना, तो वो हमेशा क्या आ जाएगा? सेम ही आएगा। 50 से लेके 51 कुछ भी डाल के देख लो, हमेशा सेम ही आने वाला है। समझा बात? तो 50 पे भी सेम है, 51 पे भी सेम है। तो जो मन है वो मन में जो भी मन में आ रहा है वो डाल दिया। तो अगर हम पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह पे 50 डालें, पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम x की जगह पे 50 डालें, तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगा? y बराबर 50 मॉड ऑफ 50 माइनस 1। तो 50 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 50 में से 1 गया, कितना बचा? या ऐसा कर लो 51 डाल लो, जो भी डालना डाल लो, x की जगह पे कुछ भी डाल लो, 50 या 51 डाल लो। समझा बात? या 50 और 51 के बीच का कोई भी नंबर डाल लो, तो वैल्यू सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हमारा ये जो अल्फा वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, यही हमारा y मिनिमम है ना। तो अपने को क्या अल्फा निकालना है किसी तरह से, तो अल्फा निकालने के लिए हमने क्या किया? x की जगह पे 50 डाल दिया। तो मॉड ऑफ 50 माइनस 1, अच्छा एक मिनट रुक जा बता रहा हूँ। ठीक है, एक ही लास्ट क्वेश्चन है ये। तो मॉड ऑफ 50 माइनस 1 y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 50 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 50 माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 50 माइनस 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा है। तो मॉड ऑफ 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा उसकी वैल्यू? बोलो, 50 में से किया क्या? 49 आएगा ना। तो पहला 49 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा, फिर तीसरा क्या आ जाएगा? 47 आ जाएगा। और ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएंगे? जब 50 वाला में डालेंगे तो 50 माइनस 50 0, यानी 1 तक गया होगा, 1 प्लस 0। फिर अब हम क्या करेंगे? 51 वाले में डालेंगे, तो 50 माइनस 51 कितना? 1। समझ पा रहे बात को? फिर 50 माइनस 52 2। समझ पा रहे बात को? समझ रहे होगे, है ना। और ऐसे करते करते 50 माइनस 100 का मॉड कितना आ जाएगा? 50 माइनस 100 का मॉड कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बोलो? 50 आ जाएगा ना, 50 आ जाएगा। तो 1 से लेके 50 तक देख लो कहानी क्या चल रही है। 1 से लेके 49 तक जोड़ना है ना, 1 से लेके 49 तक जोड़ना है, और 1 से लेके 50 तक जोड़ना है। ये जोड़ने का के बाद जो आंसर आएगा हमारा वही आंसर होगा, फाइनल आंसर। आया, कम समझ में आया? तो 1 से लेके 50 तक जोड़ने आता है क्या? हेलो, 1 से लेके 50 तक जोड़ने आता है क्या? कितना टर्म हो गया टोटल? जोड़ो तो 50, और इधर भी 50, सही है। तो 1 से लेके 50 तक कैसे जोड़ोगे? नहीं जोड़ने आता है? हेलो, आता है। कैसे जोड़ेंगे? चलो मान लो कि चलो यही बताना है, ये सब चीज बताना ही पड़ रहा है। अभी तुम लोग का दूसरा लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला है ना, हो ही गया होगा। तो 2 मिनट रुक जाओ और, ठीक है, बता देते हैं ताकि क्लियर ही हो जाए। तो तुम लोग एपी पढ़े हो बचपन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? बहुत समय हाँ पहले सर, की बात पढ़े है। हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ हाँ के अब पास, हाँ हाँ, जिस अभी तो अर्थमेटिक पढ़े प्रोग्रेशन पढ़ के पास हो गए और तुमको पता ही नहीं चल रहा है कैसे 10th पास हो गए। देख लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के n तक का सम निकालना है अपने को। ठीक है, तो देखोगे कि ये क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ क्या है? एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। इसमें d की वैल्यू कितनी है? 1। a की वैल्यू 1 कितनी है? 1। और नंबर ऑफ 1 टर्म्स कितना है? n। नंबर टर्म्स n है, तो सम कैसे निकालते हो? याद आ रहा है कुछ कुछ? सम ऑफ n n by टर्म्स 2 ऑफ n by into 2 2a plus n n by 2 minus 1 into 2a प्लस n माइनस 1 हाँ टाइम्स ऑफ d, n यही minus करते हो 1 ना। times d हाँ, तो n by 2 आ जाएगा, हाँ और ये अंदर अंदर क्या मिलेगा? n माइनस 1 प्लस 2 n प्लस 1 आ जाएगा। तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 यही होता है ना। तो अगर तुमको अगर जोड़ना हो 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर 50 तक जोड़ना हो, तो फॉर्मूला लगा लिया क्या? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें 50 आ जाएगा, तो 50 इंटू 51 बाई 2, तो विच इज इक्वल्स टू 25 इंटू 51। तो ये तो आ गया 1 से लेके 50 तक का सम। फिर 1 से लेके 49 तक भी करना है अपने को। ठीक है, तो 1 से लेके 49 तक का सम कितना आ जाएगा? इसमें n की वैल्यू 49 रख लोगे, तो 49 इंटू n प्लस 1 50 डिवाइड बाई 2, तो ये भी कितना आएगा? 25 इंटू 49, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है क्या? 25 इंटू 49। अपने को इन दोनों का सम चाहिए था ना, जो मिनिमम वैल्यू था, यानी अल्फा y मिनिमम।
वो कैसे निकालेंगे? y मिनिमम यानी कि जो अल्फा हमने बोला था डायग्राम में, वो कैसे निकालोगे? 25 इंटू 50 वजह उसी साइड में आ जाते हैं वापस से। 25 इंटू 51 प्लस 25 इंटू 49, तो उसी साइड में वापस आ जाते हैं। वो कौन साइड चल रहा था? ये साइड चल रहा था। ठीक है, तो यानी कि ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 25 इंटू 49। इसका कितना आ गया? 25 इंटू 51 आ गया। सम निकाल लिए, दोनों को जोड़ोगे तो 25 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या 49 प्लस 51 आएगा, तो कितना जाएगा? 25 इंटू 100, तो आंसर कितना जाएगा? 2500। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500 आ जाएगी। आया समझ में बात? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। आया ना? तो देखो क्वेश्चन इस तरह के ही आएंगे जेई में। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता भी है इस टॉपिक का, तो अभी जो हमने क्वेश्चन कराया ना, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसके पहले वाला तो ऐसे ही बहुआ वाला सवाल है। बहुआ समझते हो ना क्या होता है? हाँ, इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन अगर टफ लग रहा है तो वो सब तो खैर कभी पूछने वाला है नहीं जेई। ठीक है, जेई में क्वेश्चन आएंगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो कम से कम इस लेवल का आना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करना है, तभी। वैसे जेई में आने के चांस ही कम है बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन, बट स्टिल अगर आता भी है तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके चलो, तो प्रैक्टिस करना। वर्कशीट सबने कंप्लीट कर लिया था क्या? हेलो, जो होमवर्क दिया था मैंने, हाँ जो लोग नहीं किए वो कर लो। हाँ सर। और हम लोग कल जो है उसका बचा कुचा 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा डाउट नहीं आना चाहिए, आई होप सो। तब भी मान लीजिए जितना ही पूछोगे कल बता देंगे, तो कल ये टॉपिक फाइनल खत्म हो जाएगा मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग लॉग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, यानी कल ओके सर। डाउट्स लेने के बाद लॉगरिथम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय। बाय बाय सर। सर। बाय सर। बाय सर।